मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं रामदत्त पट्टी पंचायत में और यहां से जियाउर रहमान साहब मुखिया पद से भारी मतों से जीत कर आए हैं। साथ ही साथ जियाउर रहमान साहब की पत्नी रूबी खातून ने भी पंचायत समिति पद से जीत कर आई है। अब हम जो है यहाँ पर कुछ जनता जो मौजूद है, बहुत ज़्यादा उसमें हर्ष उल्लास है, लोगों में खुशी का माहौल है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों से भी कुछ जाना जाए, जिसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में क्या समस्या है और क्या उम्मीद है कि जियाउर रहमान साहब उस पर खरे उतरेंगे कि नहीं। चाचा, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साजिर। आप लोगों ने भारी बहुमत देकर के जियाउर रहमान साहब को जिताया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या है जो इससे पहले के मुखिया नहीं किए थे। बहुत सा समस्या ऐसा है जी जिस पर पानी फेर दिया, जी गरीब का मुंह का आहार छीन लिया। जी समझ गए ना, रो रहा है कितना दूसरे दाना के लिए, दूसरे दाना के लिए जो सरकार दे रही है वो दाना के लिए भी रो रहा है। कितना गरीब। आमतौर पे हर बार मुखिया जो कोई भी होता है जीतने से पहले तमाम तरह के वादा करता है। क्या लगता है जियाउर रहमान साहब इस पे खरे उतरेंगे? अगर नहीं भी है मुखिया तो वो बहुत विकास में, बहुत गांव में बहुत कुछ किया है। गांव में मरण हरण हर चीज में जब से उसका होश संभाला है तब से लोग पूछे समाज से सब समूचा काम से। चलिए चाचा, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जफीर। क्या सोचकर आप लोग भारी बहुमत से दो सीट जिताए हैं जियाउर रहमान साहब? हमको रोड चाहिए, पानी चाहिए, नाला चाहिए और हम लोग का जो सुरक्षा वो चाहिए बस। क्या उम्मीद है जियाउर ये रहमान साहब इस पे काम करेंगे? जे हिसाब से हम लोग जो जिताए हैं वो हिसाब से हमारा काम करेगा। आप बताइए जनाब, क्या नाम हुआ? सदर आलम नाम है। सदर आलम भाई, ये बताइए आप लोग शायद कैंपेन में भी थे, क्या कुछ देखने को मिला और किस तरह का माहौल था? कब आप लोगों को लगा कि ये सीट आपको निकल रहा है? देखिए, शुरुआत से ही जिस टाइम से नॉमिनेट हुए थे तो जो मंशा है वो बिल्कुल साफ था और बिल्कुल हम लोग इस चीज़ पर कायम थे कि दोनों सीटें मुखिया के लिए हम लोग लड़ रहे थे और साथ ही समिति नहीं, हम लोग प्रमुख को सोचकर हम लोगों ने समिति का चुनाव लड़ा था। और जो बात है आपने बात की कि क्या सोचकर कैंपेनिंग में क्या बातें करते थे। आपके क्षेत्र में क्या क्या जो है परेशानी है जो आज तक उनका समाधान नहीं हो पाया? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जल जमाव का होता है जी। क्योंकि नाले की व्यवस्था है नहीं, पानी का निकास नहीं हो पाता है कहीं सही से, ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। और दूसरी समस्या अगर करें ना तो करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए भाई साहब, क्या लगता है आपके क्षेत्र की जो समस्या है उनका समाधान जियाउर रहमान साहब कर पाएंगे? जी कर पाएंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह का रामदत्त पट्टी पंचायत की जनता मालिकों ने सम्मान दिए हैं, जियाउर भाई को मुखिया बनाए हैं, उन पर ये काम करेंगे और घूसखोरी को बंद करेंगे, दलाल की चुंगल से पंचायत को निकालेंगे, ये हमारी सोच है। भाई साहब, एक चीज़ बताइए, इससे पहले जो इंदिरा आवास मिलता था उसमें आमतौर पे मोटा मोटी कितना रुपए जो भी मुखिया होते थे या उनके चमचा लोग जो कोई भी होता, हर जगह आमतौर पे होता, कितने रुपए तक डिमांड होता था एक इंदिरा आवास पे? देखिए सर, मेरा नाम अब्दुल कादिर है जी। यहाँ पे बगैर घुसखोरी से कोई काम हो नहीं रहा है। इंदिरा आवास सहायक मान लीजिए वहाँ से अलॉट करके भेज रहा है, यहाँ पे मुखिया से लेके या उसके नीचे तक सब 20,000 15,000, इससे कम में कोई बात ही नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ से हम लोग ने सोचा कि जियाउर भाई इससे पहले भी मुक्त रहा है, इससे बेहतर हम लोग को मुखिया कोई नज़र नहीं आया, इसलिए कि हम लोग इनको लाए बीच में, ये आ नहीं रहे थे। बड़ा पद से इन्होंने चुनाव लड़ा भी, इससे पहले मान लीजिए पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं, उसके बाद मान लीजिए ऊपर चुनाव भी लड़े हैं। तो यही सब सोच के हम लोगों ने, लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं इन पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। भाई साहब, आप माला पहनाने के लिए आए थे, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या है जो पहले नहीं हो पाया, अब उम्मीद है? उम्मीद तो है करेगा, अब होगा। चलिए, जिसके लिए चॉइस था वो होगा अब। चलिए चाचा, तोरार का तो बहुत दिन से राजनीति का देखला किया, कई मुखिया बनेला की लगे
एमपी दादे चुनला किया तोराड़ के वादा पर खरा उतरता है, तोराड़ के जो सोच रहा वही पर खरा उतर कर तोराड़ के साथ मिलकर रहता है और काम करता है। जियाउर रहमान ये काम करेगा। हम लोग ये बांध पर रहते हैं, हम लोग को नहीं पानी का व्यवस्था है, नहीं कोई चीज़ का व्यवस्था है, नहीं जमीन है हमारे लोग बास में। पुरनबास में जो रोड बना है ये 5 साल के अंदर में 10 साल के अंदर में एक भी रोड सही नहीं है। इतना पानी लग जाता है तो बाल बच्चे मिल करके हम लोग खुद मिल करके इंदिरा आवास यार मिल रहा तोराड़ का। इंदिरा आवास क्या मिलेगा, रात छिट्टी होकर मिला 45,000 का मिला तो 25,000 खा गया। 25,000 अच्छा तो की लगे छे जियाउर रहमान साहब के समय में ये सब कम होता है? ये सब काम नहीं होने देंगे ना, ये ये सब सब काम नहीं होगा। वो पूरा ये जोर लगाए हुए हैं। पूरा उम्मीद है? पूरा उम्मीद है हमको। चलिए अब कौन भाई साहब आप बोले थे क्या 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 समस्या है इधर? समस्या तो यहाँ पे बहुत मतलब आए दिन ऐसे यहाँ पे पहले भी मुखिया रह चुके हैं। यहाँ पे समस्या तो बहुत सीधी है, मतलब यहाँ रोड भी खराब है और मतलब आम पब्लिक भी चलता है, उनको भी परेशानी होती है, कीचड़ आता है। मतलब पहले के मुखिया में मतलब बहुत ऐसा कुछ बदलाव ऐसा नहीं आया है और उम्मीद है कि हमारे जवल भाई साहब मतलब हर चीज़ करेंगे। और हम यहाँ से हम 1300 किलोमीटर दूरी सफ़र करके हम यहाँ तक आए दिल्ली में इनको वोटिंग करने के लिए। हमारे यहाँ का चुनाव है, अब यहाँ पे मतलब सब मिल के हमारे जितने भी भाई साहब थे बस जितना भी हमने कोशिश करा उसका मेहनत का हमें फल मतलब मिल चुका है। दोनों ही हमने पद यहाँ पे जीत लिया है और इंशाल्लाह जरूर काम होगा। जी भाई साहब सर बोलिए, क्या हम लोग बांध पे रहते हैं, पुनर्वास का दिक्कत है, पानी का भी दिक्कत है, इसका व्यवस्था किया जाए। और हम लोग परेशानी है बांध पे रहने से। कोई आप लोगों ने जो वोट किया लगता है कि जियाउर रहमान आपके लिए आपके जो ये सब काम है जो पेंडिंग है इस पे काम करेंगे? एक बहुत काम करेंगे, खूब काम करेंगे, पुनर्वास भी दिलाएंगे, पानी भी देंगे, सब कुछ देंगे। पहले मुखिया को बोले तो मुखिया बोला जो नहीं देंगे पानी वहाँ पे, इसलिए हम लोग परेशानी है। अब उस साइड चलते हैं, कुछ लोगों से जानते हैं। भाई साहब बताइए समस्या क्षेत्र का। समस्या तो मेरा ये है कि पहले मेरा भाई का राशन कार्ड बनवाने के लिए गए तो मेरा 8,000 रुपया खर्च हो चुका है, मगर अभी बहुत ज्यादा घूसखोरी का इल्जाम लग रहा है, क्या अब कम होगा? ये इल्जाम लगना बंद होगा? बिल्कुल कम होगा। अब तो पैसा लगेगा ही नहीं और काम हो जाएगा। चलिए मेरा भी यही उम्मीद है। चाचा आप लोग बहुत दमखम से वोट दिए, एक नहीं 2-2 पद दिलाए, क्या लगता है आप लोगों का जो सोच है जो सोच करके आप लोगों ने वोट किया उस पर खरे उतरेंगे? इंशाल्लाह हमारे वार्ड 10 नंबर में इससे पहले 2-2 हज़ार रुपया ले लिया, बोला जो इंदिरा आवास आप लोग को पास कर दिया, आज तक इंदिरा आवास नहीं बोला। सारे गांव से 2-2 हज़ार पहले ठग लिया, नहीं दे रहे थे, कह रहा था तुम्हारा नाम काट देंगे। क्षेत्र में नल जल योजना का क्या स्थिति है? नली गली योजना, नल जल योजना जो मुख्यमंत्री के साथ निश्चय में था वो कहाँ तक अमल में आया? और नल जल तो है मगर नाला नहीं है। हम लोग का इरादा है जो हम मुखिया को जीता है नाला बनना चाहिए। भाई साहब आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो ये है कि इंशाल्लाह मेरा मुखिया जी है जियाउर रहमान और क्या बोलते हैं पंचायत समिति से वो जो भी काम होंगे इंशाल्लाह बगैर दलाली के और बगैर इधर उधर के काम होगा इंशाल्लाह। स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पे बहुत जर्जर हालात है। स्वास्थ्य केंद्र तो आपका चमक रहा है दूर से, लेकिन उसमें मैंने देखा था कि जानवर थे, कुछ घास वास ऐसे उगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि उन पर सच में काम कर पाएंगे? आपके मुखिया जी तो वादा कर रहे हैं कि इसको बेहतर बनाएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं इंशाल्लाह जो भी काम होगा इंशाल्लाह सब पे खड़े उतरेंगे। इससे पहले जो मुखिया थे जो भी मतलब इधर उधर था साफ सफाई करने में मतलब इधर उधर वो कर नहीं पाए। आपको अगर कोई ऐसा समस्या लग रहा है जिस पे काम होना चाहिए तो आप जो है बेधड़क वो बोलिए, हम जो है पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ऐसे आप लोग तो आकर के कह सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से भी लोगों तक समस्या जाएगा। देखिए सबसे पहली बात ये है कि मतलब ये दवाखाना जो है सरकारी उसमें बहुत सालों से है मतलब बंद पड़ा हुआ है। इस बार जो जीते हैं हमारे जियाउर रहमान साहब मुखिया पद के उम्मीदवार हैं वो इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं रामदत्त पट्टी में ही मौजूद हूँ और ये जियाउर रहमान साहब के ऑफिस हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अलग अलग लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी समस्या से आपको रूबरू करवाया। आपको क्या लगता है और क्या उम्मीद है? आप पूर्व में जियाउर रहमान साहब का जीत के बाद इंटरव्यू भी देख चुके हैं, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको क्या लगता है। आमतौर पे तो ये देखा जाता है कि तमाम मुखिया चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं। हम जियाउर रहमान साहब से क्या उम्मीद कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।
है।